रोल्स रॉयस लग्जरी और इंजीनियरिंग का नायाब उदाहरण। इसका समृद्ध इतिहास 20वीं सदी की शुरुआत में शुरू हुआ था। कंपनी की स्थापना 1906 ईस्वी में चार्ल्स रोल्स, एक कार डीलर, और हेनरी रॉयस, एक बेहतरीन इंजीनियर, की साझेदारी के माध्यम से की गई थी। दोनों के पार्टनरशिप से बनी द बेस्ट कार इन द वर्ल्ड की हिस्ट्री के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेनरी रॉयस एक गरीब घर का लड़का था जिसका जन्म 1863 ईस्वी में एडमंटन में हुआ था और वह 5 भाइयों में सबसे छोटा था। उनके माता पिता आटा चक्की चलाने का काम करते थे जिसे उन्होंने पट्टे पर ले रखा था, लेकिन कुछ समय बाद उनका यह बिजनेस पूरी तरह से ठप हो चुका था। इसीलिए उन्हें शहर छोड़कर दूसरे स्थान पर शिफ्ट होने पड़ा। 9 वर्ष की आयु में रॉयस के पिता का निधन हो गया और उन्हें अपने परिवार की आय में योगदान देने के लिए समाचार पत्र बेचने पड़े और टेलीग्राम बॉय का काम भी करना पड़ा। जब वह 14 वर्ष का हुआ तब तक उसने स्कूल की केवल 1 वर्ष की पढ़ाई ही पूरी की थी। कुछ समय बाद रॉयस अपनी चाची की मदद से पीटरबोरो में ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे कंपनी में एक अप्रेंटिस के रूप में ज्वाइन हो गए। हालांकि पैसों की कमी के कारण उन्हें 3 साल बाद नौकरी छोड़नी पड़ी। उन्होंने कुछ समय के लिए लीड्स में एक टूल मेकिंग कंपनी में और फिर लंदन में इलेक्ट्रिक लाइट एंड पावर कंपनी में काम किया। 1882 में वे इलेक्ट्रिक लाइट एंड पावर कंपनी के लिए काम करना जारी रखते हुए लिवरपूल चले गए। रॉयस हमेशा से ही अपनी खुद की कंपनी खोलना चाहते थे, इसीलिए रॉयस ने अपने दोस्त अर्नेस्ट क्लेमेंट के साथ मिलकर एक व्यवसाय शुरू किया। उन्होंने घरेलू इलेक्ट्रिक फिटिंग से शुरुआत की, जिसमें वे डोरबेल और डायनामो जैसी विद्युत घटक बनाने के लिए 24 घंटे काम करते थे। इसी दौरान रॉयस ने बायोनेट लाइट बल्ब में सुधार करने के लिए पेटेंट कराया, जो आज भी उपयोग में है। ज्यादा काम करने के कारण रॉयस की तबीयत अब खराब होने लगी थी, इसीलिए डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी। जिसके पश्चात उन्होंने अपने लिए एक सेकंड हैंड 2 सिलेंडर वाली फ्रेंच टेकोविल कार खरीदी, लेकिन उसमें निर्माण संबंधी कुछ खामियां पाए जाने के बाद रॉयस ने उसे बेहतर करने की कसम खाई और जल्द ही अपने कुशलता से उन्होंने उसे एक नई कार में तब्दील कर दिया। और यहीं से उनके मन में ये विचार आया कि वे अब खुद की कार बनाएंगे। इसीलिए उन्होंने एक छोटी सी टीम तैयार की और कार की डिजाइन बनाकर उसे वर्कशॉप में कास्टिंग के लिए भेज दिया और जल्द ही 2 सिलेंडर वाली 10 HP की कार तैयार हो गई। 1 अप्रैल 1904 को इसका रोड टेस्ट किया गया, इसमें इसने 50 किलोमीटर का डिस्टेंस बिना किसी प्रॉब्लम के तय किया। फिर एक और करके 1904 तक उन्होंने 3 कारें तैयार कर ली। रॉयस ने अपने द्वारा निर्मित 3 कारों में से एक कार अपने व्यापारिक साझेदार क्लेमेंट को दे दी तथा एक कार हेनरी एडमंड्स को बेच दी, जिन्होंने रोल्स और रॉयस के बीच बैठक की व्यवस्था की थी। चार्ल्स रोल्स एक कार रेसर थे और साथ ही कारों का बिजनेस भी करते थे, इसीलिए रोल्स बहुत समय से एक अच्छे कार मेकर को ढूंढ रहे थे। रोल्स और रॉयस की पहली मुलाकात 4 मई 1904 को मैनचेस्टर में हुई थी। रॉयस की ट्विन सिलेंडर 10 HP वाली कार को देखने के कुछ ही मिनटों के बाद रोल्स को पता चल गया कि उन्हें वह मिल गया जिसकी उन्हें तलाश थी। मोटर कार को चलाने के बाद रोल्स ने मौके पर ही अपनी सहमति दे दी, इसीलिए उन दोनों ने मिलकर 1906 ईस्वी में एक कंपनी खोली जिसका नाम रखा गया रोल्स रॉयस। रोल्स ने रोल्स रॉयस कार की मार्केटिंग करने के लिए एक तरीका सोचा, जिसमें कि उसने रोल्स रॉयस कार के साथ बाकी कारों की रेसिंग कराई, जिसमें रोल्स रॉयस ने अपना नाम कायम किया और अब रोल्स रॉयस कार सारी दुनिया में मशहूर हो चुकी थी। लेकिन अभी भी रोल्स रॉयस की एक और कार का आना बाकी था। 1906 के अंत होते होते उन्होंने 40 और 50 HP और 6 सिलेंडर वाली एक कार लॉन्च की, जिसका कलर सफेद था और वह चलने में बिल्कुल स्मूथ थी, बिल्कुल घोस्ट की तरह। इसीलिए उसका नाम पड़ा सिल्वर घोस्ट। सिल्वर घोस्ट की स्मूथनेस को दिखाने के लिए वह कार को चलाते समय उसके ऊपर कॉइन को रखते थे, जिससे कि यह प्रूव होता था कि वह वाकई में सबसे स्मूथ कार है। सिल्वर घोस्ट की इन्हीं क्वालिटीज के कारण वह उस समय की द बेस्ट कार इन द वर्ल्ड बन चुकी थी और उस समय के किंग्स और क्वींस ज्यादातर इसी कार का यूज करते थे।
तब से अब तक रोल्स रॉयस ने कई कठिनाइयों का सामना किया और आज रोल्स रॉयस दुनिया की सबसे लग्जूरियस कार्स में पहले नंबर पर आती है।